हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 का मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के यानी इस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मैकेनिज्म वाली यानी क्रिया विधि वाली रिएक्शन है जिसे आपको ध्यान से समझना है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। इसे बोला जाता है पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। ये एग्जाम में इसी नाम से, इसी हेडिंग से क्वेश्चन आता है। थ्योरी लिखेंगे सबसे पहले, ग्लाइकोलो का अम्ल उत्प्रेरित पुनर्विन्यास। इसे हम ग्लाइकोलो का अम्ल उत्प्रेरित पुनर्विन्यास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पिनाकोलोन पुनर्विन्यास वाली अभिक्रिया है, ये ग्लाइकोलो से की जाती है जिसमें अम्ल उत्प्रेरित अवस्था में होता है। इसका पूरा नाम है पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। अब देखते हैं थ्योरी। जब 1,2 ग्लाइकोल को तनु H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तब सामान्य निर्जलन उत्पाद एल्कीन न बनकर पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन बनता है। देखो, इसमें बोल रहा है वो कि जब हम 1,2 ग्लाइकोल को लेते हैं और उसकी अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ गर्म करके करवाते हैं, तब निर्जलन का उत्पाद नहीं बनता है। बनना क्या चाहिए? क्योंकि अभी हमने एक अभिक्रिया देखी थी इसके पहले वाली वीडियो में, जिसे बोलते हैं हम अल्कोहल का निर्जलीकरण। उसमें क्या होता है, जब अल्कोहल जो रहता है उसे जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, जिसे हम निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ अल्कीन न बनकर पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन बनता है। क्या बोल रहे हैं हम? जहां एल्कीन न बनकर पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन बनता है, इस प्रकार के पुनर्विन्यास को पिनाकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। यानी जब एल्कीन नहीं बनता है, उसकी जगह पर जब कीटोन बन जाता है, तो इस प्रकार के पुनर्विन्यास को हम पिनाकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। पिनाकोल लिखेंगे बीच में जो लिखा है। पिनाकोलोन का फॉर्मूला लिखने के लिए आप बीच में 2 कार्बन लिखेंगे, दोनों कार्बन के ऊपर लगाएंगे आप CH3 और दोनों कार्बन के नीचे लगाएंगे आप OH। इस कार्बन के पास में लिखेंगे आप CH3, उसी तरह से इस कार्बन के पास में भी आप लिखेंगे CH3। इस तरह से रहेगा आपके पिनाकोल का डायग्राम। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में सबसे पहले हम निर्जलीकरण वाली रिएक्शन बताएंगे, क्योंकि बनना क्या चाहिए, एल्कीन बनना चाहिए निर्जलीकरण अभिक्रिया से, पर बनता क्या है, पिनाकोलोन बनता है। तो कैसे बनेगा? अगर हम एल्कीन की तरफ जाए तो क्या बनेगा? देखो, जब हम आगे वाला पदार्थ बनाएंगे तो उसके लिए आपको H2O कैसे निकालना है, यहाँ से निकालेंगे आप H और ये ले लेंगे आप OH, यानी एक H और OH मिलके बन गया एक H2O। उसी तरह से आप इधर से एक H निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे आप OH, तो ये बन गया आपका दूसरा H2O। यानी कि इस तरह से बन गए आपके 2 H2O। बस अब आपके जब 2 H2O बन चुके हैं, ये दोनों OH गए और यहाँ से आपके एक H गया, तो क्या बचा आपके पास? ये बचा आपके पास CH2, उसके बाद C पे जुड़ा हुआ CH3, उसके बाद C उस पे जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ पे बचा आपके पास CH2, क्योंकि हमने यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया है। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 जोड़ा उस पर, फिर CH3 जोड़ा, फिर डबल बॉन्ड CH2। इसे बोलते हैं हम निर्जलीकरण। इस तरह से अभिक्रिया को बताने के बाद अब हम बताएंगे पिनाकोलोन कैसे बनता है। पिनाकोलोन बनाने के लिए अब इधर एरो पे लिखेंगे आप H2SO4। अब आपको H2O कैसे निकालना है? जो रेड कलर से आपको H और OH पे सर्कल दिख रहा है, बस इस तरह से आपका एक H2O बाहर हो गया। यहाँ पर हमारे 2 H2O बाहर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही H2O बाहर होगा। तो आप ये जो सर्कल लग रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, H और OH मिलके H2O बाहर, कुछ जो बचा है आप उसे इस तरह से लिख दीजिए। बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है। देखो, ये CH3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस बार हमने यहाँ से H और OH निकाले हैं। फिर ये कार्बन, फिर ये नीचे है आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमारा जा चुका है,
तो हाइड्रोजन जब निकल गया और ऑक्सीजन बचा है तो ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। उसके बाद आगे आ जाओ ये C, इस C के ऊपर CH3। अब आपको क्या करना है, जब यहाँ से आपका OH बाहर होगा तो आपको ये वाले CH3 को इस कार्बन पे इस तरह जोड़ना रहेगा। क्या करा हमने, CH3 लिखा, फिर C लिखा, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O क्योंकि हाइड्रोजन गया, फिर ये वाला C लिखा, इस C पे ऊपर CH3 लगाओगे। अब यहाँ से जब नीचे से आपका OH निकल जाएगा तो ये वाला जो CH3 है ये नीचे आकर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका नीचे वाला CH3 और ये पीछे आप फिर से इसमें CH3 लिख देंगे। तो ये बन गया आपका पिनाकोलोन। ये तो थी केवल इस पुनर्विन्यास की अभिक्रिया। अब हम देखेंगे इस पुनर्विन्यास की क्रियाविधि कि ये वाली जो अभिक्रिया है वो एक्चुअल में होती कैसे है। सबसे पहले आप लेंगे 1,2 डाइग्लाइकोल। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सेम टू सेम, मैंने आपको पहले जैसे बताया था 4 कार्बन यूज करेंगे यानी बीच में 2 कार्बन, इन दोनों कार्बन पे ऊपर CH3 नीचे OH, इस कार्बन के लेफ्ट में आप लिखेंगे CH3 और इस कार्बन के राइट पे लिखेंगे आप CH3। अब आपको क्या करना है, ये जो 1,2 ग्लाइकोल है इसे आपको देना है H+। ये H+ आपका यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया CH3, C ऊपर CH3 एज इट इज, नीचे का OH एज इट इज, फिर से पास में जाइए, ये वाला C एज इट इज, ऊपर CH3 एज इट इज। अब आपका जब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है तो ये हो गया आपका OH और H, यानी ये हो गया आपका OH2+ और पीछे का CH3 एज इट इज। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इस हाइड्रोजन को इस OH पे ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका OH2+। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप में आप इस H2O को बाहर कर दीजिए। केवल H2O बाहर निकलेगा, प्लस चार्ज नहीं जाएगा। ये आपका जो प्लस चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पूरा एज इट इज लिखकर कार्बन पे आप प्लस चार्ज को रख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला जो CH3 है ये इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो देखो ये कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के साइड में CH3, ये वाला जो CH3 है ये आप इस कार्बन पे जोड़ दो। तो ये CH3 जो यहाँ था ये उठकर इस कार्बन पे नीचे की तरफ आ जाएगा और ये जो प्लस चार्ज है जो इस कार्बन पे था ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लस चार्ज आपका इस कार्बन पे शिफ्ट हो चुका है क्योंकि आपका CH3 दूसरे कार्बन पे चला गया है। इसी कारण नीचे वाला जो OH है उस पर आप बनाएंगे डबल बॉन्ड क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको 4 करना है और पीछे का CH3 आपका एज इट इज रहेगा। जब आप 3rd से 4 बनाओगे जहाँ पर आपका CH3 नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे आप लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे जो अपना प्लस चार्ज लेकर बाहर हो जाएगा। यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आपका प्लस चार्ज लेकर बाहर हो जाएगा और केवल आपका इस कार्बन पर ऑक्सीजन बचेगा डबल बॉन्ड के साथ। बाकी इधर का और इधर का पूरा आपका एज इट इज रहेगा। बाकी पूरा एज इट इज है, इस कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड O लिखना रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा पिनाकोल पुनर्विन्यास जिसमें आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टेप है, आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पिनाकोल पुनर्विन्यास क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।